स्टार्ट करते हैं हम लोग इस 2009 के क्वेश्चन से। तो ये 2009 में आया था और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस बूलियन फंक्शन। और कौन सा गेट? टू इनपुट नॉर गेट। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉट गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस फंक्शन। कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स आपको चाहिए कि आप इस फंक्शन को बना सकें। तो अब जिसने बेसिक लॉ पढ़ा होगा कि नॉर टू बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो इसको देखते ही बोल देगा कि यार देखो, a डॉट बी प्लस सी है, यहाँ पे डॉट है, ये प्लस। हमको पता है कि नॉर गेट से किसी भी एंड गेट को बनाने के लिए 3 गेट्स चाहिए, नॉर गेट से किसी भी और गेट को बनाने के लिए 2 गेट्स चाहिए। तो 3 प्लस 2 5 हो गया। और भाई जो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं ना, सेट करते हैं पेपर्स को, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, टीचर को पता था कि क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट ये गलती कर सकता है, वो 5 निकाल सकता है, इसलिए 5 ये आंसर में जरूर रहेगा, है ना। अब कई स्टूडेंट इस 5 को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है उनका। तो 5 ये सही आंसर नहीं है। अब मैं समझाता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है और कैसे आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो नॉर गेट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। नॉर गेट का बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। अब ये मैंने आपको नॉर गेट में शायद पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, बट मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ। ये देखो, ये लिखा है नैंड गेट का, ये होता है नैंड गेट का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके समझा दूंगा, बट यहाँ पे नॉर गेट है तो नॉर गेट को बना देते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये हम लोग का एक नॉर गेट से पास हुआ। क्या आउटपुट आया? ए प्लस बी का होल बार। इसका क्या आएगा? इसका आएगा सी प्लस डी का होल बार। ओके, इसको हम लोग फिर से एक नॉर गेट से पास कर रहे हैं। यहाँ से ये गोला बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी का बार। अब मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर ए प्लस बी का होल बार है, या फिर चलो छोड़ो, यहाँ पे ए और बी तो है ही, आप फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एक्स प्लस वाई का होल बार है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एक्स बार डॉट वाई बार। यहाँ पे हम लोग का एक्स ये है, यहाँ पे हम लोग का वाई ये है। एक्स ये है, वाई ये है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं? ये अगर होल बार है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बार का बार प्लस सी प्लस डी बार का बार। अब आपको पता है कि बार बार एक दूसरे को, यहाँ पे डॉट होगा, ओके। अब आपको पता है कि बार बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। ओके, तो ये होता है हमारा नॉर गेट का फंडामेंटल इक्वेशन। और जब भी आपको कोई भी इक्वेशन मिले कि यार इस फंक्शन को यूजिंग नॉर गेट सॉल्व करो, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ये फंडामेंटल इक्वेशन वहां पे लेकर आना है। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। क्या आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? यहाँ पे यहाँ पे लिखा है a डॉट बी प्लस सी। क्या ये फंडामेंटल इक्वेशन पे है? नहीं है। क्या हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यूज करके? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। अब ये लॉ बूलियन का पार्ट है। बूलियन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, बट यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा दे रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बूलियन लॉ ये बोलता है कि अगर a डॉट बी प्लस सी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं c प्लस ए डॉट सी प्लस बी। देखो यहाँ पे जो कॉमन है ये दोनों में चला जाएगा। अब भाई मैंने ये बोल दिया कि ये लॉ होता है और आप मान गए? ऐसे ही मान जाओगे? कुछ भी मान जाओगे? नहीं ना। चलो यहाँ पे हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम लोग लेते हैं RHS, c प्लस ए डॉट सी प्लस बी।
अब ब्रैकेट्स खोलो, इसको लिख दो सी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी। अब यहाँ पे हम लोग सी डॉट सी को सी लिख सकते हैं, है ना? ये हो गया सी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या ये तीन इक्वेशंस में से सी को कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सी कॉमन निकल गया, तो वन प्लस बी प्लस सी, सॉरी वन प्लस बी प्लस ए डॉट बी। अब और गेट का मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि और गेट में अगर एक भी, कहाँ गया हमारा और गेट? और गेट में अगर एक भी इनपुट वन है, यहाँ पे देखो, अगर एक भी इनपुट वन है तो आपका आउटपुट वन होता है ना? अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। हाँ, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे वन तो पहले से ही आ गया, तो वन प्लस बी प्लस ए प्लस सी डी प्लस डी बी आप जो भी लिख दो, इसका आउटपुट तो वन ही आएगा ना, क्योंकि वन तो पहले से है। चाहे जीरो हो चाहे जितने वन हो, आपका इस पूरे इक्वेशन का आउटपुट तो वन आएगा। तो क्या हम लोग इस पूरे को वन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा सी प्लस ए डॉट बी। यही हम लोग का ये है, सी प्लस ए डॉट बी। तो ये था आपका प्रूविंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके आपने क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने क्या किया, आपके पास था ए डॉट बी प्लस सी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए आपने लिख दिया ए प्लस सी डॉट सी प्लस बी। अब यहाँ पे देखो, अब ये आ गया इस फॉर्मेट में, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी के फॉर्मेट में ये आ गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फंडामेंटल लॉ होता है, ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन होता है, और इसको बनाने के लिए हमारे 3 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो भाई अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसको हम लोग यूजिंग 3 नॉर गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर है ये हम लोग का बी। ये था 2009 का क्वेश्चन और इसको हम लोग ने निपटा दिया।